थोड़ा दूर दूर बैठिएगा गैस करके, थोड़ा दूर दूर, थोड़ी आवाज लगती रहेगी, ठीक है। हल्के हल्के खिसक के बैठ जाए आराम से। वीडियो बना रहा दोबारा पीछे देख लेना। आई आई हाँ मर तो एक माउंट से चलो। समादयामि शिक्षापदं समादयामि कामेषु मिथ्याचारा वैरमणि कामेषु मिथ्याचारा वैरमणि शिक्षापदं समादयामि शिक्षापदं समादयामि मुसावादा मज्जे अपमाद खाना वीरमणि शिक्षापदं समादयामि शिक्षापदं। और मैं आपके सामने एक ऐसी कविता पेश करूंगा जो महामानव बाबा साहब ने हमें भारतीय संविधान के रूप में दी है। हेलो हेलो हाँ मैं यहाँ हूँ लगवा की दुकान दिखाए। हाँ नहीं गली में नहीं नहीं वही गली में किया इशारा है शिक्षित बनो दुकान दुकान संघर्ष का दिया नारा है। आहो वतन तूने ऐसा विधान बनाया वतन तूने ऐसा विधान बनाया लिख कर तूने राष्ट्रीयता मानवता को बचाया शोध वीरता में तूने ऐसा विधान बनाया
चौद वीर तन तूने ऐसा विधान बनाया। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक सूत्र में बांधा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक सूत्र में बांधा। एक बताकर मानवता को दिया समान तनारा। एक बताकर मानवता को दिया समान तनारा। आगे क्या लिखा है भीम ने अम्बेडकर की जुबानी। ध्यान लगाकर बहुजन सुनना भीम की अमर कहानी। लिखने में बाबा तूने धन ना कमाया। चौदहवीं रतन में तूने ऐसा विधान बनाया। चौदहवीं रतन में तूने तो बाबा साहेब को नमन करते हुए, धम्म को नमन करते हुए, संघ को नमन करते हुए, सभी संत महापुरुषों को नमन करते हुए, अपने माता पिता को नमन करते हुए, पंडाल में बैठे हुए सभी हमारे बुजुर्गों, सभी माताएं, सभी युवा, सभी को नमन करते हुए सभी को नमो बुद्धाय जय हिंद। जय भीम। शायद आवाज नहीं आ रही है। सुबह सुबह ऐसा है ना, सुबह बिना खाए पिए सभी को बुला लिया है, तो ऐसा हो सकता है कि सभी को भूख लग रही होगी। लेकिन ऐसा होता है कि देखिए, हम शरीर के लिए भोजन तो डेली ही करते हैं, रोज करते हैं। शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए रोज हम नहाते हैं, धोते हैं, भोजन करते हैं, शरीर हमारा सही रहता है। लेकिन इस मन को साधने के लिए, इस मन को स्वस्थ बनाने के लिए, मन को सही रखने के लिए हम कभी कभी की साधना करते हैं। मन को भोजन की नहीं, साधना की आवश्यकता होती है। तो इसीलिए आज हम सभी लोग भगवान तथागत बुद्ध और परम पूज्य बाबा साहेब ने जो कुछ हमें दिया है, उस संबंध में यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो सभी लोग एक बार जोर से बोलेंगे, नमो बुद्धाय जय भीम। बिल्कुल। देखिए, आज जो भी कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं, भाई सुंदर और उनके साथीगण, उनके परिवारजन और भक्ति के सभी लोग, आप सभी लोगों को मैं बुद्ध विहार की ओर से और बुद्ध जयंती की ओर से बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँगा कि आपने इतना सुंदर आयोजन यहाँ पर किया और इतने सारे लोग एकत्रित हुए। और धम्म चर्चा में
हमारे बीच में गाड़ीवाली बस्ती से विनोद माता जी से लगड़े की चौकी से आगे संवेदकर जी और ज्ञानपुरा से मंजीत मौत जी और आसपास से सभी लोग आए हुए हैं। अभी ये कार्यक्रम पिछले 5 हफ्ते से लगातार गली गली चल रहा है। हर हफ्ते जाकर के हम एक गली में ये कार्यक्रम करते हैं और बाबा साहब और भगवान बुद्ध के बारे में जानकारी देते हैं। तो थोड़ी देर के लिए मेरा आप सभी लोगों से कहना है कि जब तक ये चर्चा करे 1 घंटे के लिए या आधा घंटे जब भी चर्चा करेगी जितनी देर मैं बोल सकता हूँ, जितनी देर आप सुन सकते हैं उतनी देर चर्चा करेगी। जितनी सामर्थ आप में सुनने की, जितनी सामर्थ मेरे को बोलने की होगी उतनी देर चलेगी, चाहे 5 मिनट चले चाहे 50 मिनट चले। तो सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। ये आज 5वां लगातार हम गली गली करते हुए आज 5वीं गली में आप पहुंचे हैं। इस कार्यक्रम की आवश्यकता क्यों पड़ी, सबसे पहले मैं आपको बता दूं। कार्यक्रम की आवश्यकता क्यों पड़ी मैं आपको बता दूं। पिछले आजादी के बाद से बाबा साहब हमारा 1956 में भगवान बुद्ध का धम्म हमें लेकर के गए और उसके बाद बाबा साहब से दुनिया से चले गए। उसके बाद हम सभी लोगों ने क्या किया, बाबा साहब को माना, भगवान बुद्ध को माना, भगवान बुद्ध और बाबा साहब को दोनों को माना हमने। घर घर में तस्वीरें लगी, देखी होंगी ना, घर घर में तस्वीरें लगी। एक बहुत बड़ा परिवर्तन ऐसा भी आया कि रात को शादियों में भगवान बुद्ध और बाबा साहब की फोटो भी आने लगी, फोटो आने लगी। इससे समझ में आता है कि भगवान बुद्ध और बाबा साहब ने हमारे समाज के लिए कुछ किया है। तो हम सभी लोगों ने देखा है कि सभी के घरों में तस्वीरें हैं, कहीं ना कहीं मूर्तियां भी लगी हैं। साथ में एक दिन 14 अप्रैल भी आती है, उस दिन हम मोमबत्तियां जलाते हैं, बाबा साहब के नारे भी लगाते हैं। जो बुद्ध जयंती आती है तो बुद्ध जयंती में चले जाते हैं, भगवान बुद्ध के नारे लगाने लगते हैं। लेकिन हुआ क्या कि इतने सालों में भगवान बुद्ध को सिर्फ हमने देखा, भगवान बुद्ध को हम जान नहीं पाए, बाबा साहब को हम जान नहीं पाए कि ये जो 2 महान मूर्तियां हैं, इन महान मूर्तियों ने हमारे समाज के लिए आगे किया क्या है, आगे किया क्या है, इसकी जानकारी शायद समाज को पूरी तरह नहीं हो पाई। हमारे जितने भी पुरुष वर्ग के लोग हैं ये तो कहीं ना कहीं बड़े बूढ़े हैं या पुरुष है, कहीं ना कहीं किसी कार्यक्रम में चले जाते हैं तो समय आते हैं क्या बाबा साहब ने ये किया, भगवान बुद्ध ने ये किया। लेकिन विडंबना ये है कि पुरुषों के मानने से या पुरुषों के जानने से धर्म आगे नहीं बढ़ते हैं। धर्म आगे बढ़ते हैं महिलाओं की वजह से, क्योंकि घर में अगर संस्कार आते हैं तो महिलाओं की वजह से संस्कार आते हैं, पुरुषों की वजह से संस्कार नहीं आते हैं। क्योंकि वही पुरुष बाहर तो धर्म की जानकारी लेकर के आ रहा है, सुनकर के आ रहा है, बाबा साहब ने ये किया वो किया, लेकिन आकर के घर में अपने पति पत्नी को और बच्चों को वो संस्कार नहीं दे रहे। वो बता नहीं रहा है कि बाबा साहब ने हमारे लिए ये किया या बुद्ध ने हमारे लिए किया। तो इसीलिए हमारी जो महिलाएं हैं वो महिलाएं धर्म से और बाबा साहब के ज्ञान से छूटी रह गई कि उनने आगे किया क्या है। इसीलिए हमारी महिलाएं और हमारे बच्चे उनमें वो संस्कार आज भी बाबा साहब के नहीं दिखाई देते। आज हमारे गली गली मोहल्ले में देखेंगे तो कहीं कोई दारू पी रहा, कहीं कोई चरस पी रहा, कहीं कोई लड़ाई कर रहा, कहीं कोई झगड़ा कर रहा। तो ये सब किसकी बदौलत है कि उन लोगों को संस्कार नहीं मिल पाए कि उनके बच्चे आज चलकर मार्ग पर जा रहे हैं। अगर माँ को पता होता कि मैं इनको कैसे रोक सकती हूँ तो माँ रोक सकती थी, लेकिन पिता इसलिए नहीं रोकता क्योंकि पिता को स्वयं वो कार्य करना है, पिता को स्वयं कोई कार्य करना, पिता को स्वयं दारू पीनी है, इसलिए बच्चे को वो नहीं रोक पा रहा है। चाहता है मेरा बच्चा दारू नहीं पिए, लेकिन मैं वही रोक पा रहा है क्योंकि वो स्वयं करता है। लेकिन माँ रोक सकती है तो माँ को मालूम नहीं कि मैं किस बच्चे पर चल करके इसको रोक सकूं। तो इसीलिए आज हम गली गली मोहल्ले मोहल्ले भगवान बुद्ध और बाबा साहब की बात को लेकर के आए हैं। बात को शुरू करने से पहले एक बात कहना चाहूंगा कि देखिए, ना तो हम भगवान बुद्ध और बाबा साहब को पूरी तरह जान पाए और ना ही आज हम जिस धर्म में किराए पर रह रहे हैं उस धर्म को जान पाए, क्योंकि उन लोगों ने हमें जानकारी दी नहीं, क्योंकि वहां तो हम किराएदार हैं। आज हम जिस धर्म को मान रहे हैं, जिसमें हम पूजा पाठ करते हैं, वहां तो मेरे किराएदार की हैसियत है, वो लोग तो हमें किराएदार समझते हैं, इसलिए उन्होंने पूरी जानकारी हमें नहीं दी, पूरा धर्म में नहीं दिया। ना तो हमें वेद शास्त्र पढ़ाए, ना शिक्षित पढ़ाए, कुछ नहीं बताया, केवल इतना बताया तो तुम ये हो, पूजा पाठ करो और कुछ धर्म रहो। वो भी पूजा पाठ की उन्होंने पूरी तरीके से नहीं बताई और भगवान को तो हम जान नहीं पाए, उन्होंने बताया नहीं, इसको जान नहीं पाए। क्यों ऐसा कैसे हो गया? एक छोटी सी कहानी लेकर के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए शुरू करूंगा
कि ध्यान दीजिएगा मेरी बातों पे, मैं कहानियों के माध्यम से आपको थोड़ा बताता चलूंगा। एक ऊंट वाला था, ध्यान दीजिएगा मेरी कहानियों में मैं बताऊं, जो कहानी होती जरूर छोटी सी है लेकिन इनका सार बहुत बड़ा होता है। कहानियों के माध्यम से बहुत ज्यादा अच्छी तरह बात समझ में आती है। तो एक ऊंट वाला था, उस ऊंट वाले के पास 100 ऊंट थे। कितने ऊंट थे? 100। अगर आप बोलेंगे तो मुझे मालूम रहेगा कि आप सुन रहे हैं। तो ऊंट वाले के पास 100 ऊंट थे। वो चलते चलते शाम होते होते हुए धर्मशाला में पहुंचा और धर्मशाला में जाकर के उसने ऊँटों को बांधना शुरू किया। एक ऊँट को बांधा, दूसरे को बांधा, तीसरे को बांधा, चौथे को बांधा, ऐसे करते करते उसने 99 ऊँट बांध दिए। लेकिन हुआ क्या कि जैसे ही 100वें ऊँट की बारी आई उसके बाद रस्सियां खत्म हो गई। उसके बाद रस्सी खत्म हो गई तो गया इस ऊँट को कैसे बांधूं, अगर खुला छोड़ दूंगा तो भाग जाएगा, कहीं भी निकल जाएगा, तो ऐसा कैसे छोड़ूं इसको। तो वो अंदर धर्मशाला वाले के पास गया और उससे बोला, अरे भाई साहब एक बात बताइए कि आपके पास एक रस्सी होगी, मैं इस ऊँट को बांधना चाहता हूँ। 99 रस्सियां तो मेरे पास ही, मैंने ऊँट को बांध दिया इनको, लेकिन एक ऊँट रह गया है। तो धर्मशाला वाला बोला, भाई रस्सी की तो व्यवस्था मेरे पास है नहीं, तू कैसे करके देख कैसे बांधा जाए। तो दोनों की समझ में नहीं आया कैसे बांधा जाए। तो धर्मशाला वाले के दिमाग में एक बात आई, तो ऊँट तो बहुत सीधा साधा जानवर होता है, बहुत सीधा जानवर होता है ना, जैसा हमारा समाज बहुत सीधा साधा है, क्योंकि हमारे समाज में जैन कपट ऐसी चीजें नहीं है, ठीक है नहीं। हमारा समाज इस प्रकार से बहुत सीधा है, इसको कोई भी किधर भी मोड़ देता है, ऐसे वो ऊँट भी बहुत सीधे साधे होते हैं। तो धर्मशाला वाले ने कही, तू एक काम कर, मेरे साथ चल बाहर और देख कैसे ऊँट को बांधते हैं। उसने क्या किया, ऊँट को रस्सी से नहीं, केवल वैसे ही दिखावे से ऊँट के सामने बांधने की प्रक्रिया थी कि मैं इसे बांध रहा हूँ। रस्सी नहीं थी, केवल हवा में उसको बांधने की कोशिश की और खूंटे से वैसे ही बांध दिया और ऊँट को लगा के वाकई में मुझे इसने रस्सी से बांध दिया है और ऊँट वहीं पर बैठ गया। अब हुआ क्या कि सुबह हुई तो उसने सारे ऊँटों को खोल दिया, सारे ऊँट चल बैठे। अब उसे तो मालूम नहीं था मुझे कैसे चलेगा, तो उसने कहीं उठे, वो ऊँट उठे नहीं, ऊँट नहीं उठे। अब ऊँट उठे तो तब जब उसको मालूम होकर मैं खोला जा चुका हूँ, लेकिन ऊँट को नहीं मालूम कि मुझे खोला गया। तो वो धर्मशाला वाले के पास ले गया कि भाई साहब ये ऊँट उठ नहीं रहा है और रस्सी से बता नहीं मुझे नहीं उठ रहा है। तो उसने कहा कि उठेगा कैसे, जैसे तुमने आपको बांधने का नाटक किया था ऐसे इसे खोलने का नाटक करना पड़ेगा तभी तो उठेगा, क्योंकि वो तो बहुत सीधा जानवर है, हमारा समाज भी बहुत सीधा है। ऐसे ही बिना रस्सी के बिना ज्ञान के खूंटे से तो बांध दिया। अब वो बेचारा समाज तो ये समझ बैठा है कि मैं तो खूंटे से बंधा हुआ हूँ, लेकिन सोच के देखो आपको किसी ने खूंटे से नहीं बांधा है, क्योंकि उन्होंने आपको ज्ञान दिया ही नहीं, उन्होंने आपको रस्सी दी ही नहीं बांधने के लिए, आपको ज्ञान मिला ही नहीं, आपको तो केवल हवा में बांध दिया कि तुम फलाने हो गए, तुम ये हो गए। आज हमारे बौद्ध समाज में भी यही हुआ, हम कहते तो चले आ रहे हैं अम्बेडकरवादी, हम बौद्धवादी हैं, लेकिन कहाँ है ज्ञान तो मिला ही नहीं, रस्सी तो मिली नहीं, हम तो वैसे ही हवा में बैठे हुए हैं, हवा में बंधे हुए हैं। तो हमारा क्या है, तो ऐसे ही हमारा समाज है। जब तक हमें पूर्ण ज्ञान नहीं मिलेगा, जब तक हमें पता नहीं चलेगा, तो हम केवल नाटक ही होता रहेगा कि मैं बौद्ध हूँ या मैं हिंदू हूँ, मैं बौद्ध हूँ या मैं हिंदू हूँ। तो इन सब चीजों को देखते हुए आपको पूर्णता प्राप्त करनी है, एक जगह स्थापित होना है कहीं पर भी। तो इसके लिए मैं आपको बताऊं कि भगवान बुद्ध बाबा साहेब ने हमारे जीवन के लिए क्या किया। आज से 2500 वर्ष पूर्व भगवान बुद्ध का जन्म हुआ। भगवान बुद्ध ने जन्म ग्रहण क्या किया, शायद आप लोग अगर धारावाहिक देख रहे होंगे तो भगवान बुद्ध ने जब जन्म ग्रहण किया सिद्धार्थ गौतम के रूप में, तो उनकी माता को स्वप्न आया था कि आपके गर्भ में एक बहुत ही दिव्यमय बालक जन्म लेगा। तो दिव्यमय बालक क्यों जन्म लेगा, वह संसार के कल्याण के लिए संसार में आ रहा है, संसार कल्याण के लिए वो आ रहा है। और जब सिद्धार्थ गौतम का जन्म हुआ, जन्म होने के बाद पूरे जीवन बचपन में उन्होंने यही देखा कि संसार में दुख है, वो ध्यान लगा करके बैठे रहते थे। 30 वर्ष की आयु में जब उन्होंने देखा कि संसार में दुख है, दुख के कारण लोग परेशान हैं, इस दुख का नाश कैसे किया जा सकता है, उन्होंने सारे धर्मों का, सारे उस समय ऋषि मुनि के सब पंथों का अध्ययन किया। अध्ययन करने के पश्चात देखा, वो बड़े बड़े ऋषियों के पास गए
जितने भी महान ऋषि थे सब ऋषियों के पास बुद्ध गए, सिद्धार्थ गौतम गए। उन्होंने देखा कि संसार में जो दुख है उस दुख को मिटाने का कोई मार्ग है क्या? तो जितने भी ऋषि मुनियों के पास गए थे किसी के पास कोई दुख मिटाने का मार्ग नहीं था। सभी ने यही कहा कि मैं मृत्यु के बाद तुम्हें स्वर्ग दिला दूंगा, मृत्यु के बाद तुम्हें स्वर्ग दिला दूंगा। तो मृत्यु के बाद स्वर्ग किसने देखा है? क्या किसी ने देखा है? क्या मृत्यु के बाद कोई व्यक्ति लौट के आया है कि मैं स्वर्ग में गया हूँ, नरक में गया हूँ, कहाँ गया हूँ? लौट के कोई आया नहीं, यहाँ से कोई गया नहीं, तो किसी को पता नहीं। बुद्ध ने केवल ये कहा कि संसार में जब जन्म होता है उस जन्म से लेकर के मृत्यु तक जो जीवन है, इस जीवन में व्यक्ति को जो दुख होते हैं, जो कष्ट होते हैं, उनका निवारण कैसे हो, उसका निवारण किसी के पास नहीं था। तब भगवान तथागत बुद्ध ने 6 वर्ष कठिन तपस्या की और कठिन तपस्या करने के बाद उनको 36 वर्ष की आयु में जब ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तब उन्होंने वहां से संसार के कल्याण के लिए कार्य किया। भगवान तथागत बुद्ध जब राजकुमार थे, उनके पास महल थे, 3 महल थे, गर्मियों का अलग, सर्दियों का अलग, बारिश का अलग, सैकड़ों नौकर चाकर थे, धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, तमाम दासियां थी, तमाम दास थे। सोच के देखो, इतनी भव्य जिंदगी छोड़ करके अगर राजकुमार सिद्धार्थ वहां से निकले तो क्यों निकले? क्योंकि उन्होंने देखा कि संसार में जो कुछ भी है अनित्य है, सब कुछ नाशवान है। आज हमारे पास जो कुछ भी है वो कल किसी और के पास था और मेरे जाने के बाद किसी और के पास रहेगा। तो कोई भी चीज ऐसी नहीं जिसको मैं अपने से लगा लूं ये मेरी है। संसार में कुछ भी नहीं है। संसार में व्यक्ति का जो कुछ भी होता है वो स्वयं के कर्म होते हैं, स्वयं का व्यवहार होता है। आज हम बुद्ध को इसीलिए याद कर रहे हैं क्योंकि बुद्ध ने अपने जीवन में अच्छे कार्य किए, बाबा साहब ने अच्छे कार्य किए, इसलिए याद कर रहे हैं। वरना दौलतमंद तो बहुत सारे लोग होते हैं, उनके पास बहुत सारी दौलत होती है, उनको याद नहीं किया जाता। तो व्यक्ति दौलत से याद नहीं किया जाता, व्यक्ति संस्कारों से याद किया जाता है, व्यक्ति अपने व्यवहार से याद किया जाता है। तो अब भगवान तथागत बुद्ध ने यही चीज देखी कि इस संसार में लोगों को जो दुख है उस दुख को कैसे दूर किया जाए। अभी हम लोगों ने बुद्ध वंदना की, उस बुद्ध वंदना को जरा ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा सार में बताऊंगा कि अभी हमने जो बुद्ध वंदना की उसमें क्या बोला था? नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा समुदस्य। हम उन अरहत सम्यक संबुद्ध भगवान तथागत बुद्ध को 3 बार नमन करते हैं। हम इन भगवान तथागत बुद्ध को नमन करते हैं 3 बार, क्योंकि इतना सुंदर धम्म हमें लेकर के गए जिसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी, इसलिए हम इनको नमन करते हैं। बुद्ध की हम पूजा नहीं करते, बुद्ध की हम पूजा नहीं करते, केवल बुद्ध को हम श्रद्धा देते हैं, केवल नमन करते हैं। भगवान बुद्ध ने कभी पूजा करने के लिए नहीं कहा कि मेरी पूजा करो। भगवान बुद्ध ने यह कहा कि मैंने जो मार्ग बताया केवल उस मार्ग पर चलो, मेरी पूजा मत करो। अब भगवान बुद्ध को भगवान क्यों कहते हैं मैं आपको बता दूं। लोगों के मन में नहीं सवाल आता है तो भगवान, इनको भी भगवान बना डाला, तो मैं आपको बता दूं इनको बना नहीं डाला, यही भगवान है सच्चाई में। संसार में अगर कोई भगवान हुए हैं तो 2 लोग हुए हैं, एक महावीर स्वामी और एक तथागत भगवान बुद्ध। यही 2 भगवान है, इनके अलावा कोई भगवान नहीं हुआ। क्योंकि भगवान का अर्थ क्या होता है मैं आपको बता दूं। भगवान का अर्थ ये होता है जिसने अपने अंदर से सारी तृष्णाओं का मूलाच्छेद कर दिया हो, जिसने अपने अंदर से सारी इच्छाओं को खत्म कर दिया हो, दुख और सुख की अनुभूति को खत्म कर दिया हो, वही भगवान होता है। इन्होंने कभी किसी के लिए हथियार नहीं उठाया, सारे प्रकार की तृष्णाओं को खत्म कर दिया, इसलिए भगवान बुद्ध कहते हैं। तो इसलिए हम इनको 3 बार नमन करते हैं। 3 बार नमन क्यों करते हैं मैं आपको बता दूं। 1 बार भी कर सकते हैं, 2 बार भी कर सकते हैं, 3 बार ही क्यों करते हैं? 3 बार करने का मतलब क्या होता है? पहली बार हम नमन करते हैं मन से, कहां से? मन से। दूसरी बार हम नमन करते हैं वाणी से, और तीसरी बार नमन करते हैं हम शरीर से अर्थात कर्म से। मन वचन कर्म, मन वचन कर्म से क्यों करते हैं? क्योंकि जब भी हम जीवन में कोई कार्य करते हैं, अच्छा कार्य करें या बुरा कार्य करें, पहले वो हमारे मन में आता है, मन के बाद वो हमारी वाणी में आता है, वाणी के बाद वो हमारे हाथों में आता है। अगर हमें किसी से लड़ाई भी करना होगा तो पहले मन में विचार आएगा झगड़ने का, फिर मुंह से गालियां निकलेंगी, फिर हाथों से लड़ाई होगी, ये अकुशल विचार है। लेकिन जब किसी को दान देते हैं, किसी के लिए अच्छा करते हैं, तो भी विचार कहाँ आता है? पहले मन में आता है, फिर वाणी में आता है, फिर कर्मों में आता है। इसलिए हम भगवान बुद्ध को जब नमन करते हैं, भगवान बुद्ध को पूजा करते हैं, तो मन से, वचन से और कर्म से नमन करते हैं। जीवन में आप जब भी कोई कार्य करते हैं या करें तो मन वचन कर्म से ही होता है, मन वचन से ही करें।
आगे मैं बताता हूँ। भगवान बुद्ध को नमन करते हुए हमने दूसरा शब्द बोला था, बुद्धं शरणं गच्छामि, अर्थात बुद्ध की शरण में जाना। बुद्ध की शरण में जाने का मतलब क्या होता है? बुद्धि की शरण में जाना। बुद्धि की शरण में नहीं जाना। बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त हुआ, सिद्धार्थ गौतम जब पेड़ के नीचे बैठे, साथ सत्ता लगातार उन्होंने बैठ करके ध्यान लगाया, तो उस समय उनको जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो उनकी बुद्धि जागृत हुई, और बुद्धि जागृत हुई तो वो बुद्ध बने। क्या बने? बुद्ध बने। सिद्धार्थ गौतम से बुद्ध बने। बुद्धि जागृत हुई, वो अपनी बुद्धि की शरण में गए, उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। तो जब भी हम बुद्धं शरणं गच्छामि बोलते हैं तो हम बोलते हैं कि हम अपनी बुद्धि की शरण में जा रहे हैं, मैं अपनी बुद्धि की शरण में जा रहा हूँ। बुद्ध को नमन करते समय जो भी हम बातें कहते हैं वो अपने कल्याण के लिए बातें कहते हैं, बुद्धि की जय जयकार नहीं करते, तो अपनी बुद्धि की शरण में जाते हैं। अगर व्यक्ति अपनी बुद्धि की शरण में चला गया, अगर व्यक्ति अपनी बुद्धि की शरण में चला गया, तो जीवन में अगर वो बुद्धि कार्य करने जाएगा तो उसको ये जब भी वो कार्य करेगा गलत है या सही, उसे वहीं पर तुरंत एहसास हो जाएगा तो मैं ये गलत कार्य कर रहा हूँ या सही कार्य कर रहा हूँ। क्योंकि उसकी बुद्धि जागृत होगी तो अच्छा बुरा उसे उसी समय समझ में आ जाएगा। तो बुद्धि का मतलब यही है कि जो व्यक्ति अपनी बुद्धि की शरण में जाएगा वह अच्छा या बुरा सहन करने की, समझ करने की कोशिश करेगा। दूसरी बात बताइए, धम्मं शरणं गच्छामि, अर्थात धम्म की शरण में जाना। धम्म की शरण में जाने का मतलब क्या है कि भगवान तथागत बुद्ध ने जो हमें ज्ञान दिया है, जो हमें बातें बताई है, जो मार्ग दिखाया है, उसकी शरण में जाना, अच्छे व्यवहार की शरण में जाना, अच्छे कर्मों की शरण में जाना, बुरे कर्मों की शरण में नहीं जाना, अच्छे कर्मों की शरण में जाना, अकुशल नहीं करना, कुशल ही करना, उसकी शरण में जाना, धम्म की शरण में जाना, ये धम्मं शरणं गच्छामि है। बुद्ध ने अपने धर्म में अपने लिए कोई स्थान नहीं रखा। बुद्ध ने एक कहा था कि बुद्ध से भी बड़ी कोई चीज है तो वो धम्म है, इसीलिए बुद्ध के बाद कोई उनका उत्तराधिकारी नहीं है। बुद्ध के बाद अगर कोई उत्तराधिकारी है तो उनका उत्तराधिकारी धम्म है। जो धम्म का पालन करेगा वो बुद्ध की बातों का पालन करेगा, वह बुद्ध अनुयायी होगा। तो धम्मं शरणं गच्छामि, यानी कि जो धम्म की शरण में चला गया, जो ज्ञान की शरण में चला गया और जो अपनी बुद्धि की शरण में चला गया, तो ये भगवान तथागत बुद्ध के दो चीज है, तो त्रिशरण में से दो गुण है शरण, एक बुद्धं शरणं गच्छामि, एक धम्मं शरणं गच्छामि। अब धम्मं शरणं गच्छामि और बुद्धं शरणं गच्छामि का मतलब क्या बताया मैंने? तो बुद्धि की शरण में जाना, ज्ञान की शरण में जाना। अब इस पर मैं आपको छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, ध्यान दीजिएगा इस कहानी पर। एक राजा था, वह बुरा बड़ा हो चला था। अब राजा जब बुरा बड़ा हो चला था तो उसके मन में एक विचार आया, क्यों ना मैं एक आयोजन करूँ, मैं एक कार्यक्रम करूं। तो उसने एक बड़ा सा कार्यक्रम रखा, उस कार्यक्रम में देश विदेश के राजा बुलाए, राजकुमार बुलाए, अपने गुरु भी बुलाए, और गुरु बुलाए तो उसने सोचा जब इतने सारे लोग आए तो क्यों ना मनोरंजन की भी व्यवस्था कर लें। तो उसने क्या किया, नाच गाने वालों को बुलाए। तो एक नर्तकी उसके तो कार्यक्रम में आई, अब नर्तकी कार्यक्रम में आई तो रात में कार्यक्रम शुरू हुआ। उससे पहले राजा ने क्या किया कि उसके बाद बहुत सारी दंडों दिलाता चल तू हक वर्गों को, वर्ग कोई रह जाए ना, जाति धर्म का भेद कहीं आरक्षण पर पड़ जाए ना, समता मूलक लिखता, समता मूलक नारी लिखता, नारी पिछड़ कहीं जाए ना, शिक्षा पाकर करे हुकूमत पीड़ित ये हो जाए ना, इस भारत का शासन करता, इस भारत का शासन करता, इस नारी को बनाया, सोच वीरता में तूने ऐसा विधान बनाया, एक सिपाही ऐसा जन्मा, एक सिपाही ऐसा जन्मा, झूठा श्रीराम कहलाया, यूपी में फिर श्रीराम ने भीम कमीशन चलाया, तब भारत का श्रीराम ने
तब भारत काटा श्री राम ने एक कानून बताया, बनवा करके जीवन नश्वर बहना कमाल भराया। इस भारत में भीम हमारा, इस भारत में भीम हमारा काशी बन कर आया। सोते फिरते में तूने जो लोग चोरी करते हैं उनको सजा मिलती है और उनको चौकी थाने तक जाना पड़ता है। तो इसलिए हमें चोरी नहीं करनी चाहिए। अगर कोई चीज हमें लेनी है तो हम उसे मांग के ले सकते हैं। तीसरा शील है कामी सुमिच्छाचारा वीरमणि शिखा पदम समापयामि। इसका अर्थ है कि हमें व्यभिचार नहीं करना चाहिए, हमें दुराचारी नहीं बनना चाहिए, हमें पराई स्त्री को गलत निगाहों से नहीं देखना चाहिए। तो ये तीसरा शील है। चौथा शील है मुसावादा वीरमणि शिखा पदम समापयामि। हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी नमो